बारिश की हल्की बूंदें टैक्सी की विंडशील्ड पर थक थक कर गिर रही थीं। रात के करीब 12 बज चुके थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं, जैसे सब कुछ सो चुका हो। टैक्सी ड्राइवर रमेश ने रियर मिरर में झांका। पीछे की सीट पर बैठा यात्री बिल्कुल शांत था। न कोई सवाल, न कोई हिलना डुलना। बस उसकी आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। रमेश को अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। इस शहर में देर रात ऐसे सन्नाटे और ऐसे लोग आम थे। कहां जाना है? रमेश ने कुछ देर बाद पूछा। यात्री ने धीरे से कहा, सीधे चलिए, जहां सड़क ले जाए। आवाज में ठंडापन था। रमेश ने कंधे उचका दी और टैक्सी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद टैक्सी एक संकरी गली में मुड़ गई। पीली स्ट्रीट लाइट, बंद दुकानें और दीवारों पर उखड़ा हुआ पोस्टर। रमेश ने अचानक ब्रेक लगाया। अरे, वह बुदबुदाया। ये वही गली थी, बिल्कुल वही। वही टूटी हुई नाली, वही झुका हुआ बिजली का खंभा और वही लाल रंग का पुराना दरवाजा। रमेश ने सिर झटका। शायद ध्यान नहीं दिया, उसने खुद से कहा। उसने यू टर्न लिया और दूसरी सड़क पकड़ ली। 5 मिनट, फिर 10, फिर वही गली। इस बार रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में फिर देखा। यात्री अब भी शांत था, जैसे उसे सब पता हो। भाई साहब, यह जगह पहले भी आ चुकी है, रमेश ने हिम्मत करके कहा। यात्री ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस शहर में रास्ते अक्सर घूम जाते हैं। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। रमेश ने तय किया कि अब वह मुख्य सड़क पकड़ेगा। उसने जानबूझकर 3 मोड़ छोड़े। चौथे पर तेजी से दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर एक पुल पार किया। लेकिन जैसे ही टैक्सी रुकी, वही गली। अब रमेश का पसीना ठंडा पड़ चुका था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। यह मुमकिन नहीं है, वह लगभग चिल्ला पड़ा। मैं अलग अलग रास्तों से आया हूं। यात्री ने पहली बार आंखें बंद की। मुमकिन और नामुमकिन यहां एक जैसे हैं, उसने कहा। रमेश ने टैक्सी रोक दी। अब उतरिए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यात्री ने धीरे से सिर हिलाया। आप जा नहीं सकते। क्यों? रमेश की आवाज फट गई। यात्री ने अपनी गर्दन मोड़ी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। आंखों के नीचे गहरे काले साए थे और त्वचा अजीब तरह से फीकी। क्योंकि आप पहले भी यहां न आ चुके हैं, यात्री बोला। रमेश के दिमाग में एक झटका सा लगा। अचानक कुछ धुंधली यादें उभरने लगीं। यही गली, यही टैक्सी और एक तेज टक्कर। नहीं, रमेश फुसफुसाया। यात्री ने टैक्सी का दरवाजा खोला और बाहर उतर आया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उस पर एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। 3 साल पहले, यात्री बोला, आपने इसी गली में शराब के नशे में गाड़ी चलाई थी। रमेश के कानों में सीटी बजने लगी। पीछे बैठा यात्री मारा गया था, वह आगे बोला, और ड्राइवर भाग गया था। रमेश की आंखें फैल गईं। उसे याद आ गया, केस, पुलिस और फिर किसी तरह बच निकलना। मैं माफी मांगता हूं। रमेश रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। यात्री ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब काली नहीं, बल्कि खाली थीं, बिल्कुल खाली। इस गली से कोई बिना हिसाब चुकाए नहीं निकलता, उसने कहा। अचानक टैक्सी का इंजन अपने आप बंद हो गया। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरा गाढ़ा हो गया। रमेश ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर कदम रखते ही जमीन गायब हो गई, जैसे गली ने उसे निगल लिया हो। सुबह जब लोग उस इलाके से गुजरे, तो वही पुरानी गली शांत पड़ी थी। एक टूटी हुई टैक्सी खड़ी थी, अंदर कोई नहीं, और रात के 12 बजे। अगर कोई ध्यान से सुने, तो वहां एक टैक्सी के घूमते रहने की आवाज आज भी सुनाई देती है। उसी गली में